तो आपने जो क्या करना है इस पर, जैसे जी देश में कहते हैं कि भाई ये मोदी की गारंटी है जी, तो वैसे मुरली अन्ना की क्या गारंटी है? हाँ मैं महायुति बोलूंगा, बीजेपी बोलूंगा, एज ए प्रत्याशी ठीक है, मैं उसका एक बट दो तीन एकदम क्रिस्प बताइए, बिल्कुल। मुरली अन्ना की गारंटी पुणे के लिए क्या क्या है? बिल्कुल, मुरली अन्ना ने अपने लिए क्या टारगेट रखा? मुझे लगता है कि मैंने टारगेट नहीं रखा, पुणेकरों ने, जो हमारे पुनावासी है उन्होंने टारगेट रखा है। कितना? हमारे पार्टी का सिस्टम दूसरी पार्टी के सिस्टम से अलग है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आप विश्वास करेंगे, मुझे मालूम है विश्वास करेंगे या नहीं क्यों नहीं करेंगे, करेंगे? आप ईमानदारी से बताएंगे तो बिल्कुल करेंगे। मुझे लगता है कि उसमें जो रेफरेंस था, किसके लिए था वो reference? एक जो बात वो तो सबको मालूम है, जो नहीं, आप उसके बताइए ना, रेफरेंस थे, हमारे जो पुणे करके व्यूअर्स को बताइए। मोदी जी ने जो बात की उसके पीछे जो रेफरेंस थे, जी, मुझे लगता है वो ज्यादा मायने रखते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट। जी कल पुणे में मोदी जी की सभा थी, हजारों की संख्या में भीड़ जुटी और दो चीजें जिस पर पूरे पुणे ने बात की, एक मोदी जी और दूसरा वो शख्स जो हमारे साथ है जिनका नाम है मुरलीधर मोहोळ। इन्हें प्यार से पुणे की जनता मुरली अन्ना कहती है। कोविड में पूरे पुणे ने इनका काम देखा, जाने माने नेता है, इसके साथ साथ जाने माने पहलवान भी है। अब देखना यह है कि आगे का जो सफर, खासकर बीजेपी ने जब से इनका टिकट कंफर्म किया है, पुणे के ये बीजेपी लोकसभा के लिए प्रत्याशी है, ऐसे में इनका आगे का सफर क्या होता है, इनकी रणनीति क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं मुरलीधर मोहोळ से, जिन्हें प्यार से लोग अन्ना कहते हैं। अन्ना नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पुणे का न्यूज़, मुंबई का न्यूज़ में। कितनी दूर है दिल्ली अन्ना? कभी सोचा नहीं था, लेकिन आप बहुत नजदीक लग रही है। एक 10 दिन का अभी तो सब प्रचार में वो बाकी है, उसके बाद तो 4 जून के बाद तो जाना ही है। अन्ना, जैसे बच्चों को जब 10वीं की या 12वीं की परीक्षा होती है तो पूरा परिवार उनके पीछे, उनके साथ साथ तो परीक्षा पूरे परिवार की भी होती है। पेपर कितना भी अच्छा गया हो, तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो मन में एक मन के भीतर एक हलचल बनी रहती है। क्या आपके मन के भीतर भी, आपको बहुत बड़ा सपोर्ट है, राष्ट्रवादी अजित पवार यहाँ से सपोर्ट है, मनसे का सपोर्ट आ गया है जी, लेकिन फिर भी मन के भीतर भी हलचल बनी हुई है? मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, मैं पॉलिटिकली आंसर नहीं दे रहा हूँ। उसके कुछ कारण है, जैसे कि अभी आपने जो बोला, वही एक तो प्रमुख कारण है कि बड़ी सब पार्टियां, शिंदे साहब की शिवसेना है, अजित दादा की राष्ट्रवादी, रामदास आठवले साहब की आरपीआई है, राज साहब की मनसे, ये सब लोग मिलकर आप अगर देखते हो कि सामने और इधर आप थोड़ी सी अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपके भी ध्यान में आएगा कितनी पावरफुल अलायंस हमारे साथ है, और मैं इस पावरफुल अलायंस का प्रत्याशी कैंडिडेट हूँ। दूसरी बात यह है कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, विशेष तौर पे मैं पुणे का जिक्र करना चाहूंगा कि पुणे के लिए बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ पे प्राप्त हुई है, जैसे कि मेट्रो शुरू हो गई, जैसे कि हमारा एयरपोर्ट के टर्मिनल का एक्सपेंशन हो गया, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 350-400 बसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, पुणे के लिए एक मेडिकल कॉलेज दिया, अभी हमारे जो पुणे की हमारी नदी है मुला हो मुठा हो, उसका प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से चल रहा है, सफाई अभियान, अब इतनी बहुत सारी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे योजना के माध्यम से आज तकरीबन 25,000 से ज्यादा घर यहाँ पे गरीबों के लिए तैयार हो चुके हैं। 1 लाख से ऊपर घर बनाने का यहाँ पे प्लान है। मुझे लगता है ये तो है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने जो अनेक योजना बनाई है, योजना लाई है, उसमें से अगर हम सोचते उज्ज्वला गैस हो, सुकन्या योजना हो, आयुष्मान भारत, ऐसी अनेक योजना मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में लाई है। सिर्फ पुणे शहर में 2.5 लाख लाभार्थी है जो मोदी जी की इस योजना से उनको लाभ मिला है। तो मुझे लगता है एक तो हमारा पक्का अलायंस है, एक पावरफुल अलायंस है, और दूसरा मोदी जी का 10 साल का जो काम है उसके तहत पुणे में बहुत सारा कुछ हमें मिला है। तो मुझे लगता है कि पुणे को जो है वो विकास को मत करते हैं, विचार को वोट करते हैं, वो भविष्य को वोट करते हैं।
ये सभी चीजें देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चिंता की बात कोई आशंका नहीं है मन में, बिल्कुल नहीं। क्लैरिटी है बिल्कुल। बिल्कुल अन्ना, आपने अभी पिछले 3 मिनट का आपका जो जवाब था मेरे प्रश्न पर, इसमें कम से कम 8 बार मोदी जी का नाम आया। जी। मुझे ये बताइए, जो आम पुणेकर है, मेरे जैसा आदमी या कोई भी आम पुणेकर, जी। और इनमें से अगर ऐसे लोगों को अलग निकाल दिया जाए जो आपकी और है, वो किसको वोट देने वाले हैं? वो मोदी जी को वोट देने वाले हैं कि मुरली अन्ना को वोट देने वाले हैं? मैं दोनों चीजें अलग अलग आपको बताऊं। एक तो ये इलेक्शन जो है, हमारी लोकसभा की जो चुनाव है, ये देश की इलेक्शन है, देश का चुनाव। इसमें क्या तय होने वाला है? देश का प्रधानमंत्री। इसमें क्या तय होने वाला है? देश का भविष्य किसके हाथ में रहना। मुझे लगता है कि इसलिए दूसरा कोई कैंडिडेट, चेहरा, कोई पार्टी का उम्मीदवार ऐसा कोई नहीं ना कि जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी को भी पूछा, आप पूछ सकते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, आपको लोग क्या जवाब देंगे? तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से और ये सामने रखते हुए, ये देश की इलेक्शन, देश का चुनाव है, इसमें देश का भविष्य सुनिश्चित होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी तो काम किया है, उन्होंने काम किया, आगे का काम वो करने वाले हैं और वो वही करेंगे। कुछ भी हो, राम मंदिर हो, 370 आर्टिकल हो, अपना लास्ट जो हमारा समाज है, आखिरी आदमी तक उसका विचार उन्होंने किया है। वहां से लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, विश्व के स्तर पे आज एक अपने देश को सम्मान की जो पोजीशन उन्हें प्राप्त कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये सब ध्यान में रखते हुए मोदी जी वो है। दूसरी बात एज ए कैंडिडेट, एज ए प्रत्याशी करके पिछले 30 साल से मैं पुणे में काम कर रहा हूँ। मेरा जो सामाजिक राजकीय जो मेरा जीवन प्रवास है वो हर एक पुणे वासियों के लिए नया नहीं है, जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश की चुनाव है, इसलिए मैं मोदी जी का ही बात करूँ, उनका जिक्र करना तो स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि अगर आप प्रत्याशी में अगर तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरा जो कहना है वो मैं लोगों के सामने रखता हूँ कि मैं 2.5 साल मेयर था, मैं 2 साल 1 साल में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। तो एज ए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मैंने इस शहर का 2 बजट बनाया, 2 साल का बजट बनाया, 2017, 2018, 2018-19 ये 2 साल का फाइनेंशियल बजट मैंने पुणे का बनाया। तो अनुभव आपकी मजबूती है। और 2.5 साल में तो मेयर था, तो एज ए मेयर करके मुझे पूरे शहर का वास्तव का ज्ञान है। मुझे मालूम है मेरे शहर को, मेरे सिटी को क्या चाहिए, आज वास्तव क्या है। तो आगे का 50 साल का मैंने सोचा है, मुझे पूरे देश में मेरी सिटी जो है, मेरा पुणे शहर है, मुझे सर्वोत्तम बनाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे पास विजन है, वो भी मैं रखा। तो आपने जो क्या करना है इस पर, जैसे जी देश में कहते हैं कि भाई ये मोदी की गारंटी है जी, तो वैसे मुरली अन्ना की क्या गारंटी है? हाँ, मैं महायुति बोलूंगा, बीजेपी बोलूंगा, एज ए प्रत्याशी ठीक है, मैं उसका एक बट दो तीन एकदम क्रिस्प बताइए, मुरली अन्ना की गारंटी पुणे के लिए क्या क्या है? बिल्कुल, पुणे की हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें और अच्छी बनानी है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बिल्कुल, उसमें मेट्रो अभी एक कॉरिडोर शुरू हो गया हमारा, और आगे जाके कुछ ही दिनों में और 2 जो हमारे मार्ग वो पूरे होने वाले। उसके आगे हमने ये सोचा है कि पूरी तरह से पुणे की चारों तरफ मेट्रो का विस्तारीकरण करना है। मेट्रो का जो कॉरिडोर है वो और मार्ग हमें बढ़ाना है। मुझे दो तीन जगह के नाम बताओ, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? ये तो अभी तो डीपीआर भी सैंक्शन हो गया, हम वना से चांदनी चौक तक जा रहे हैं, वहां से हम रामवाड़ी से लेके वाघोली तक जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो क्लियर है। दूसरा हमारा स्वारगेट से लेके कात्रज का अंडरग्राउंड मेट्रो का डीपीआर हो गया, बजट सैंक्शन हो गया, उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। ये पुनः बाकी है। आगे जाके चांदनी चौक से हिंदौड़ी तक हमें लेके जाना है। ऐसे बहुत से जो मार्ग है हमें उसको मार्ग हमें उसका विस्तारित करना है। दूसरी बात, पीएमपीएमएल हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पिछले 5 साल जब मैं महानगर निगम में हम काम करते हैं, एज ए मेयर काम कर रहा था, तो पिछले 5 साल में हमने 1500 नई बसेस रोड पे लाई। उसमें ई बसेस थी, उसमें सीएनजी बसेस थी। तो मुझे लगता है कि इनकी संख्या आगे जाके बढ़ाना और पीएमपीएमएल मेट्रो इंटीग्रेट करना है।
तो उसके बाद इस शहर के हमारे लोगों को ज्यादा बेहतर सुविधा मिल जाएगी। लास्ट आदमी को भी ये दोनों सुविधा एक साथ मिलेगी, एक ही टिकट पे दोनों में ऐसे कहते हैं कि लास्ट माइल तक ये सुविधा पहुंचे। बिल्कुल, ये हमने सोचा है। दूसरी बात, हमारा जो एयरपोर्ट है, अभी का हमारा जो एयरपोर्ट है उसका तो अब करने में एक्सपेंशन होगा, लेकिन हमें उसके जो हमारा एयरपोर्ट है उसका भी हमें एक्सपेंशन करना है। और कुछ रनवे वहाँ पे हमें बनानी है, तो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए और कुछ हमें सुविधा वहाँ पे हो सकती है, उसका हमने विचार किया। तो यहाँ के लिए किया है कि पुरंदर? ये तो इसका बोल रहा हूँ, पुरंदर का अलग है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा पुरंदर में बन रहा है, कल देवेंद्र जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि पुरंदर का एयरपोर्ट हम बनाने वाले हैं, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, उसके लिए हम काम करने वाले। मुझे लगता है ये दो बड़ी चीजें जो हम करने वाले उसके अंदर। दूसरी, हमें रेलवे की कनेक्टिविटी। अगर हम नई मुंबई में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो पुणे से सीधा हमारा एक नया रेलवे ट्रैक हम नई मुंबई तक बना सकते हैं। पुणे से मुंबई तक जाने के और ट्रैक हम बना सकते हैं। मुंबई से पुणे से और कहीं भी पूरे महाराष्ट्र से बाहर और थोड़ा सा मेट्रो मार्ग जो है, सॉरी रेलवे के मार्ग, वो भी बढ़ाने की हमने सोचा है। वो भी हमारे मैनिफेस्टो में आने वाला है। ये आपका विकास का क्लियर है आपके साथ? जी बिल्कुल क्लियर है। 2 कैंटोनमेंट बोर्ड है हमारे यहाँ पे, पुणे कैंटोनमेंट है, एक खड़की कैंटोनमेंट है। हमने वो भी सोचा है कि वो भी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो चल भी रहा है जी, तो उसको आगे चलाना है, आगे लेके जाना है, क्योंकि वहाँ के जो लोगों की रोज की जो हमारे सुविधा मिलनी चाहिए ना, उसकी भी बहुत कुछ दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि उनकी भी मांग है, और वो अगर इसमें हम मर्ज कर देते हैं तो वो भी बड़ी सुविधा है। ये 2-4 हमारे दिमाग में जो है वो बातें हमने एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। तो ना ये तो पेपर में वो शुरुआत का जो पार्ट होता है ना, आसान से क्वेश्चन, ये वो वाला हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप राजनेता के साथ साथ आपका बहुत अच्छा पब्लिक रिलेशन भी है, खासकर इंडस्ट्री के साथ, खासकर बिजनेसमैन लोगों के साथ, पुणे की आम जनता के साथ। ये वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा जब भी आता है, आपके दोस्त या आपके विरोधी या मान लीजिए और आम जनता भी जब भी ये कहते हैं कि भाई फला फला आ गए और आप एकदम साफ हो गए, मैं आपकी क्या भूमिका होती है? मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, पहले तो ये लोग ये कबूल करते हैं कि वो मशीन में डालने वाली चीजें, इसलिए इतने सालों से वो वहां क्या करे। तो इतने सालों से उनको अगर लगता है कि हम जो लोग साफ कर सकते हैं, साफ, तो इतने साल इन्होंने क्यों नहीं किया कुछ। तो इसके लिए मुझे कहना कि मेरा कहना है कि आप उसमें से अलग नहीं हो ना, आप तो वही उनके साथ ही रहते थे ना इतने साल। वो आपने अचानक से क्या हो गया ऐसा? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो वहां गए तो गलत हो गए? आपके साथ थे तो वो अच्छे थे, वो मिनिस्टर थे, वो सीएम थे, बहुत सारा सब कुछ थे वो, और वो बीजेपी आ गए तो वो गलत हो गए। अरे भाई ये कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि ये कोई वो राजनीतिक स्टेटमेंट है, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने वाली स्थिति, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनका काम है, कहने दीजिए, लेकिन ठीक है, मौका सभी को मिलना चाहिए। ठीक है। पुणे सिटी की अगर बात करें तो आपका पुणे लोकसभा की जब बात आती है तो आपके साथ साथ रविंद्र भाऊ का नाम आता है कांग्रेस की ओर से, और वसंत आत्या का नाम आता है। रविंद्र भाऊ की अगर हम बात करें तो उन्होंने रिसेंटली, अगर पिछले कुछ चुनाव की बात करें खासकर विधानसभा की, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता भी है। आपको क्या लगता है ये जो दो लोग हैं, जो विरोधी या इनकी ओर से जो इनके चाहने वाले कहते हैं कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये मुरली अन्ना को हरा देंगे, तो ऐसे विषय में मैं आप क्या कहते हैं? एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जमीन से जुड़े मतलब मैं तो 4 बार पार्षद बना हूँ, मेयर बना हूँ, मैं भी पब्लिक से आता हूँ ना, मैं थोड़ी ऊपर से आया, मैं भी स्लम से आता हूँ। मेरा भी एकदम से सर्व सामान्य जो बोलते हैं कि एकदम से छोटे से परिवार से आता हूँ, ये तो सभी जानते हैं। मैं तो किसान परिवार से आता हूँ, मैं कहाँ उद्योगपति फैमिली से आता हूँ। मेरे फैमिली में कोई एक पंचायत का सदस्य भी नहीं रहा, मैं तो एक स्वयंसेवक था, मैं गणेश मंडल का कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता जो लोकसभा तक पहुंच रहा है। हाँ, तो वो प्रवास है ना, वही तो प्रवास है ना सबका। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं जहाँ से चुनकर आता हूँ वो मिक्स लोकेलिटी, मैं स्लम भी है मेरे पास सोसाइटीज भी है, तो मैं दोनों में
मिलजुल के काम करने वाला कार्यकर्ता है। लेकिन इनसे आपको कड़ी टक्कर मिलने वाली है। मुझे नहीं लगता, क्यों लगेगी? क्योंकि अपने अभी विधानसभा की इलेक्शन की बात की करते हैं, एक असेंबली की बाई इलेक्शन और पूरे देश की लोकसभा की इलेक्शन फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है, जमीन से आसमान तक फर्क होता है। इतना सा फर्क नहीं रहता, इतना सा फर्क रहता है। ये बातें अलग है। मुझे लगता है कि कोई क्या है कि थोड़ा सा इमोशनल बनाने वाले, थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जाके कमेंट करने से ऐसे इलेक्शन नहीं जीती जाती। ये इलेक्शन देश की इलेक्शन, यहाँ देश के प्रधानमंत्री तय होंगे, वो निश्चित होंगे। तो अन्ना, शिरोडे साहब 5.5 लाख के आसपास गए थे, स्वर्गीय बापट साहब 6.32 के आसपास गए थे। मुरली अन्ना ने अपने लिए क्या टारगेट रखा है? मुझे लगता है कि मैंने टारगेट नहीं रखा, पुणेकरों ने, जो हमारे पुनावासी हैं, उन्होंने टारगेट रखा है। कितना? मुझे लगता है कि वो 7.5 8 7 तो पार थे। बढ़िया, बिल्कुल पुणे और पूरा विश्वास मैं नहीं कहूँ, पुणे का मैं विश्वास। अन्ना, रोहित पवार का कल एक ट्वीट हुआ है। वो ट्वीट में मोदी जी की जो रेस कोर्स में सभा हुई, उसमें पीछे की कुर्सियां दिखाई दी जो खाली है। उसके अलावा मार्केट में उस सभा को लेके दो अलग अलग बातें हैं। एक पक्ष ऐसा है जो कहता है कि सभा में लाखों लोग आए, एक पक्ष जो कहता है 80,000 के आसपास लोग आए और पीछे बहुत सारी कुर्सियां खाली रही। वो सभा में मोदी जी के अलावा, फिर मोदी जी ने जो ट्वीट किया उसमें फोटो में आप भी ये पगड़ी पहनाते हुए, चूंकि आप खुद वहां मौजूद थे और आप स्टेज पर थे, हकीकत क्या है? मुरली अन्ना ने जो देखा वो क्या है? क्या है कि रोहित पवार तो बड़े नेता हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, अन्ना भी राजनीति सीख गए हैं, डायलॉगबाजी अन्ना सीख क्योंकि चुके वो हैं। कम समय में बड़े नेता कम समय में बनने वाले नेताओं से, ठीक है, उनका कहना है, वो उनको कहना है। मैं वहां पे मौजूद, मैं शुरू से मौजूद था। जब मैदान आधा भरा हुआ था तब मैं मैदान में गया था। उसके बाद मैं 2 घंटा तो वहां था, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी, तब तक मैं वहां था। आखिरी 2-5 मिनट जब मोदी जी का भाषण समाप्त होने आया, और मैं बोलता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जितने लोग अंदर थे ना, तो बाहर ट्रैफिक की वजह से उसमें से 50% लोग बाहर हुए थे, क्योंकि उनको अंदर आना ही नहीं, उनको वो आ ही नहीं सके। ट्रैफिक की वो पैक हो गया, उनको पार्किंग नहीं मिला, प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 लोग ऐसे थे बाहर, वो अंदर आ नहीं सके। आखिर के 2-4 मिनट में, क्योंकि इनका काम यही है, वो आखिर में क्या कर सकते हैं? दूसरा तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, वो अभी कुछ नहीं कर सकते, उनको सामने सब दिखाई दे रहा, कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ करेंगे तो उनको लगता है कि मोदी जी का नाम लेंगे, मोदी जी तो हमें भी पब्लिसिटी मिलेगी, तो उसके हिसाब से ये लोग करेंगे, उनको करने दीजिए, उनको शुभकामनाएं। लेकिन आखिर के 2-5 मिनट जब रहते हैं, कहीं भी जाओ, लोग उठने क्यों लगते हैं कि बाहर गाड़ी तक जल्दी जाना है, इतनी सारी पहले मौका मिले निकलने के लिए। हाँ, 1.5 लाख जो अंदर बैठे थे, बाहर निकलना है तो इन सब लोग एक साथ उठेंगे तो बाहर मुझे जाने में देरी होगी, फिर गाड़ी कब मिलेगी, मैं जाऊंगा कहाँ? इस कारण से आखिर के 5 मिनट में लोग उठने लगते हैं। कहीं भी जाइए आप, कहीं भी जाए, सिनेमा थिएटर भी वैसा होता है। अगर कुछ ट्विस्ट भी रहता है ना सिनेमा मूवी में, वो भी लोग बोलते हैं चलो सारी फितरत होती है ये। हाँ, लेकिन आप मीडिया के लोग हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फैक्ट क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, वास्तव क्या था, ये आप सभी ने देखा है, पुण्यवासियों ने देखा है। मुझे नहीं लगता किसी के ट्वीट का इसका परिणाम। और एक चीज पे जाते हैं, और इसके लिए हमको 2-2.5 महीने पहले जाना पड़ेगा। जब तक आपका नाम बीजेपी प्रत्याशी पुणे लोकसभा के रूप में घोषित नहीं हुआ था, तब तक और भी 2-3 नाम आ रहे थे। एक देवर जी का नाम आ रहा था, एक मोहित साहब का नाम आ रहा था। आपने ऐसा क्या जादू किया कि टिकट आपको मिल गई? क्या है, हमारे पार्टी का सिस्टम दूसरी पार्टी के सिस्टम से है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आप विश्वास करेंगे, मुझे मालूम है विश्वास करेंगे या नहीं क्यों नहीं करेंगे, करेंगे? आप ईमानदारी से बताएंगे तो बिल्कुल करेंगे। एक बार भी मैं दिल्ली या मुंबई गया नहीं कि मुझे टिकट चाहिए। आप विश्वास करें ना करेंगे ना, बड़े सादगी से आप अपना बिल्कुल अपनी हकीकत बता रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं चलता। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे पार्टी सब जानती है कि किसको क्या करना है, किसको किस समय क्या देना है, कौन चाहिए, कौन अभी नहीं, बाद में।
ठीक है, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। इतनी लोकतंत्र जिस पार्टी में, वो पार्टी राजी नहीं। हमें हमारे मेरिट पे यहाँ पे चांस मिलता है, हमें मौका मिलता है। हम 3 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे। हमारी जो कॉम्पिटिशन थी ये कब तक थी, जब तक ये अनाउंस नहीं हुआ। मैं था, मुलिक थे, देवधर जी थे और 2-4 लोग थे। उसमें गलत कुछ नहीं है ना, ये लोकतंत्र वाली पार्टी है। एक पद के लिए, एक उम्मीदवारी के लिए अगर 4-5 लोग नहीं 10 लोग रहते तो ये हमारी पार्टी की ताकत है। तो क्या आज जगदीश मुड़िक, सुनील देवधर बिल्कुल मेरे साथ है। मुझे ये सभी आपके साथ? मुझे आपका प्रश्न क्या होगा ये भी मालूम है। तो आप मेरे उत्तर दे दीजिए। पिछले 1 महीने का मेरा सोशल मीडिया का आप रिकॉर्ड अगर देखते हो, उसमें आपको मुलिक भी दिखेंगे, उसमें मेरा जी भी है, उसमें सुनील जी भी। और रोज के हमारे प्रचार में ये सब लोग आप देख सकते थे। मैं वही बोला कि जब तक ये अनाउंस नहीं होता तब तक कंपटीशन रहती है। एक कुटुंब है हमारा, एक परिवार है। उसके बाद हम सब एक मिलकर एक होकर काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी सुना, मैं पहले भी आपसे मिला हूँ। मैं आज एक चीज अनुभव कर रहा हूँ आपसे बात करके कि आपको अब एक राजनेता की तरह बात करना तो बहुत अच्छे से आ गया है। 30 सालों में तो जरूरी है, लाजमी है। तो इसी खुशी में आपको थोड़ा सा और एक टफ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, जिसको आप शायद आसान करके जवाब दे सकते हैं। अन्ना, जब बड़े नेता, खास करके मोदी जी या उस स्तर के जो नेता है, यानी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आपकी पार्टी, वे जब कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसी बात कहते हैं, तो क्या आपकी और क्या बातें मैं उस पर भी जाता हूँ। जैसे कल एक मोदी जी का कमेंट था, महाराष्ट्र में भटकती आत्मा, किस चीज को लेकर कुछ बात है। भाषण बहुत अच्छा, विकास ये कहीं ना कहीं बगल में रह जाता है, लेकिन जब ऐसी कोई चीजें आती है तो आप जैसा जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है नेता, सबको साथ लेके चलना चाह रहा है, चीजें डिफिकल्ट होती। मुझे लगता है कि उसमें जो रेफरेंस था, किसके लिए था वो रेफरेंस? एक जो बात वो तो सबको जो उसके रेफरेंस थे, हमारे जो नहीं करके व्यूअर्स को बताइए। मोदी जी ने जो बात की उसके पीछे जो रेफरेंस थे जी, मुझे लगता है वो ज्यादा मायने रखते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट जी, वो इम्पोर्टेंस कि पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अस्थिर हो गया। वो ये हकीकत है। तो किसकी वजह से, उसका मूल ये कहना चाहिए। वो शब्द क्या है, उस पे ध्यान नहीं देगा, उसके पीछे का अर्थ क्या है, मुझे लगता है मीनिंग क्या है, मेरे लिए या लोगों के लिए भी वो ज्यादा वो क्लियर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप हरदम बड़े सुजान, शांति से, प्यार मोहब्बत से बोलने वाले रहे, लेकिन एक समय मैंने ऐसा देखा जब आप भी रिएक्ट कर रहे थे, और ये रेफरेंस है जब रविंद्र भवन ने अपने पोस्ट में या उनके पीछे गिरीश स्वर्गीय बापट साहब का फोटो आया, और उस समय मैंने देखा कि मुरली अन्ना जो है वो रिएक्टिव मोड में थे। वो क्या मसला है, और क्या गिरीश बाबू सिर्फ बीजेपी के दूसरों के? मुझे लगता है कि कोई भी चुनाव हो, एक हेल्दी कंपटीशन। अब आपकी तरफ से जो आपका एजेंडा है, आपकी पार्टी है, आपके विचार है, आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं, इस लाइन पे आपको काम करना है। लोगों को पता होता है, लोगों को मालूम है कि ये इलेक्शन है और लोग उसी तरह से उसको देखते हैं, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन। ऐसे करके लोगों को आप उनके मन नहीं जीत सकते, उनका हृदय आप जीत नहीं सकते। अगर आपको फोटो लगानी थी तो राहुल गांधी का फोटो लगाना। ये ऐसी चीजें जो आपके बर्ताव में आती है ना, जब आप ऐसी सोच करते हैं, सोच आती है ना आपके दिमाग में, तो आपकी पर्सनैलिटी का एक अंदाजा है। तो मुझे लगता है ये किसी ने भी नहीं करना चाहिए। मैं उसी दिन से मैं पहले दिन से क्या बात की, आपके मीडिया भी देखो कि मैं कभी भी इस जो चुनाव के सभी एक कालावधि जो उसके दरमियान सिंगल मेरा स्टेटमेंट कभी पर्सनल नहीं, किसी उम्मीदवार पे नहीं होगा, किसी नेता पे नहीं होगा। मैं ये कहूंगा कि ऐसे कैंडिडेट मैंने आज तक पुणे के लिए क्या किया है, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी पार्टी क्या है, मेरा विचार क्या है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ, मैं पुणे वाला हूँ, मैं पुणे को मुझे मालूम है मेरे लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सही बात। तो पुणेकर जो है वो विचार को वोट करेंगे, वो आपके प्रगति को, विचार को वोट, विकास को वोट करेंगे। आपका इस शहर का भविष्य क्या होगा और किसके हाथ में देना है, इसको वोट करेंगे। तो मुझे लगता है कोई किसी का फोटो लगाए, कोई किसी के बारे में बोले, आपने देखा होगा पिछले
महीने 1.5 महीने इतनी बार मुझ पे पर्सनली अटैक किया गया, एक भी बार शांत रहे। क्यों करूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता ना इलेक्शन, क्योंकि ये क्या नगर निगम की इलेक्शन नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं है। मैं पर्सनल लेवल पे जाके बात करूँ, मैं मोदी जी पे बात इसलिए करता हूँ कि ये देश की इलेक्शन, इसके बाद फिर वही पे आ गई शुरू जहाँ से किया हमने, मोदी जी क्यों? तो देश की इलेक्शन हमें जी। मोदी जी चाहिए, हम कहते हैं। जी मैं प्रत्यक्ष करके मैं ही क्यों इस 4-5 जनों में, तो वो मैं कहूंगा ना, मैं उस पे बात करूंगा, उसमें ये लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है ना, ये बताइए 2 मिनट के लिए राजनेता से बाहर आके मैं मुरलीधर अन्ना की बात कर रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन। क्या आपके साथ जो आपकी कोर टीम काम करती है या आपके जो क्लोज चाहने वाले हैं, क्या उनके अंदर अल्पसंख्यक लोगों की भी जगह है? मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान की, बात कर रहा हूँ जैन की, मैं बात कर रहा हूँ सिख लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ पारसी लोगों की। बिल्कुल है, क्या वाकई में आपके साथ ऐसे? बिल्कुल है। आप मेरे अगर कार्यकर्ताओं की भी टीम देखते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के भी हमारे सभी सेल है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारे यहाँ पे ओबीसी मोर्चा है, हमारे यहाँ पे एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है। पूरे देश में हमारे एक सिस्टम है संगठने का जो हमारा संगठनात्मक ढांचा अगर आप देखते हैं, जो सिस्टम आप देखेंगे तो उसमें ये सभी को स्थान है, जैसे महिला हो, जैसे युवक हो, जैसे, तो ये सभी जो समाज के घटक है वो सभी तो महत्वपूर्ण है। उनका स्थान अगर संगठन में अच्छी तरह से होता है तो हम सर्व समावेशक हो जाए। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, यही तो मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, वही तो है। आप अगर देखते हो तो सभी संगठन में सभी लोगों को, ये सभी कम्युनिटी को हमने स्थान दिया, तो ये विशेषता है हमारी। वसंत तात्या मोरे के आने से मराठा वोट का पोलराइजेशन हो सकता है, आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता पुणे की इलेक्शन किसी कास्ट पे जाएगी, वो विकास पे जाएगी, वो काम पे जाएगी। कौन काम करेगा, कौन काम करने वाला है, देश किसके हाथ में देना है, प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इस पे इलेक्शन जाएगी, क्योंकि ये देश की इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता है कास्ट पे जाएगी। जी बिल्कुल। पुणे में गुंठेवारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 1.5 लाख से ज्यादा ऐसा माना जाता है फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनकी इसका जो फाइन होता है गुंठेवारी में इतना ज्यादा है कि वो क्लोज ही नहीं हो पाता, और गरीब आदमी जो है उसका फ्लैट कॉर्पोरेशन कभी भी तोड़ सकती है, क्योंकि वो इलीगल माना जाएगा। मुरलीधर अन्ना खुद कॉर्पोरेशन के साथ थे, आप मेयर भी रहे हैं, आप क्या करोगे अगर आप गुंठेवारी की जो प्रोसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, बिल्कुल उनके ओर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सूचना देती थी, हम करते थे। पहले बहुत 4-5 साल 10-15 साल पहले एक प्रोसीजर हुई थी, उसके बाद ये बंद हुई थी। हमारे कार्यकाल में हमने फिर से वो शुरू कर दी। अभी वो प्रोसीजर शुरू है ना, वो इलीगल से लीगल कराने की वो प्रोसीजर है ना, लेकिन वो इतनी महंगी है कि 600 से ज्यादा फाइलें अप्रूव नहीं हो पाती है। नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बट है। आप अगर चुन के आते हैं तो आप कुछ करेंगे उसके लिए? बिल्कुल है। क्या आप आम जनता को, जिनके फ्लैट्स है, जो गरीब लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो फ्लैट्स नहीं है, वो क्या है कि वो चाल के स्वरूप में रहता है, छोटे-छोटे मकान के स्वरूप में रहता है, गरीब आदमी तो वही लेगा। हाँ, तो उनके लिए हमने पहले भी स्कीम ये लाई थी, बाद में भी लाई। और क्या उनका घर तोड़ने से आप उनके साथ खड़े रहोगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है? किया है, पहले भी किया है, आगे भी करोगे? बिल्कुल। वो तो हमारा काम ही है, एक जनप्रतिनिधि के जो कर्तव्य होते हैं उसके वो भी आता है लोगों को, जो उनके रोज के जीवन में जो कुछ तकलीफ होती है, समस्या होती है, उसका उसके लिए काम करना हमारा कर्तव्य। ठीक है, आखिरी सवाल है ना, दिल्ली जाने से मुरली अन्ना पुणे से दूर नहीं हो जाएंगे? पुणे के लिए तो दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं। पुणे के लिए तो दिल्ली जा रहा हूँ, अन्ना तो दिल्ली जाना मकसद नहीं है, पुणे का काम करने के लिए वहां जाना, दिल्ली के लिए जाना, पुणे के लिए जाना। क्या बात, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपने बेबागी से अपने जवाब दिए और जो आपको ठीक लगा आपने बिल्कुल वैसा कहा, कोई घुमा फिरा कर आपने बात नहीं करी। और लोकसभा में आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपने पुणे कर ली, मुंबई कर ली, उसको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।